हेलो दोस्तों, नरेंद्र टेक्स में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एल2 स्विच के बारे में। एल2 स्विच क्या होता है, एल2 स्विच को हम कैसे एक्सेस करते हैं, या एल2 स्विच के जो भी फंक्शंस हैं आप देख सकते हैं। जैसे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एल2 स्विचेस में, लोकल यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, पासवर्ड कैसे इनेबल करेंगे हम एसएसएच और टेलनेट के लिए, विलेन कैसे क्रिएट होते हैं, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं, उनको कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद में स्विच को अगर मैनेजमेंट आईपी हमको कॉन्फ़िगर करना है मैनेजमेंट पर्पस से, वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। विलेन मूवमेंट कैसे होता है या विलेन टैगिंग क्या होता है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद में कुछ एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें अगर हमको ट्रिपल ए से ऑथेंटिकेट करवाना है हमारे स्विच को, तो हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एसएनएमपी है, एनटीपी है, एसटीपी है, पोर्ट सिक्योरिटी, और कुछ हम ट्रबल शूटिंग कमांड्स देखेंगे इसके लिए। सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है कि अगर एक्सेस स्विच है आपका, एल2 स्विच है, फर्स्ट टाइम आप उस पे काम करना है, आपको एक्सेस करना है उसको लैपटॉप से, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमको कौन कौन सी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है स्विच को फर्स्ट टाइम एक्सेस करने के लिए। तो आपने देखा होगा जो स्विच है या कोई भी नेटवर्क का डिवाइसेस है, उसमें कंसोल पोर्ट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के द्वारा हमने समझाने की कोशिश करी है। ये कंसोल पोर्ट है जिसमें हम कंसोल केबल लगाएंगे। ठीक है, कंसोल केबल के बाद में ये कंसोल केबल होता है, आप इसको देख सकते हैं, ये कंसोल केबल होता है। अब लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए हमको कन्वर्टर भी लगेगा, जिसको यूएसबी टू RS-232 कन्वर्टर बोलते हैं। क्योंकि जो नए लैपटॉप आते हैं उसमें आपका RS-232 पोर्ट रहता नहीं है, इसके लिए हम लोगों को ये कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो कंसोल केबल का ये वाला जो हिस्सा है आप जो देख रहे हैं, जो RJ45 है, ये लगेगा आपका कंसोल पोर्ट पे। ये कंसोल पोर्ट होता है। दूसरा वाला जो हिस्सा है आपका, दूसरा हिस्सा जो लगेगा आपका, वो कन्वर्टर से कनेक्ट होगा, और यूएसबी वाला पोर्ट जो है वो आपका लैपटॉप से कनेक्ट होगा। ये एक्चुअल में ये आपका RJ45 टू यूएसबी वाला कन्वर्टर, सॉरी कंसोल केबल है, उसका इमेज यहाँ पे अटैच हो गया है। जो एक्चुअल में कंसोल केबल रहेगा उसको मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से रहेगा, जो हम इसमें यूज़ करेंगे। ये जो कंसोल केबल है आप देख रहे हैं, ये वाला कंसोल केबल हमको यूज़ करना पड़ेगा। इसका ये जो RJ45 वाला जो हिस्सा है वो स्विच पे लगेगा। दूसरा जो हिस्सा है जिसमें आप ये 9 होल से देख रहे होंगे, ये लगेगा आपका कन्वर्टर से, और यूएसबी पोर्ट जो है वो हम लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये कन्वर्टर होता है आपका। इसमें 9 पिन्स होती हैं। ये वाला हिस्सा हमको कनेक्ट करना है आपका ये वाले हिस्से से कंसोल केबल के, और दूसरा जो रहेगा यूएसबी पोर्ट वो कनेक्ट होगा आपका लैपटॉप से। अब हम आगे समझते हैं। अगर हमने फिजिकली कनेक्टिविटी कर लिया है, आपका मेरा स्विच का पावर ऑन है, उसके बाद में कंसोल और कन्वर्टर से मैंने उसको लैपटॉप पे कनेक्ट कर लिया यूएसबी पोर्ट के थ्रू। उसके बाद मुझे उसको लैपटॉप में एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ एप्लीकेशंस, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली जो आपका एप्लीकेशंस यूज़ होता है वो पुट्टी होता है। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे एप्लीकेशंस भी होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मोबाइल एक्सटर्म, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे हम वो सीख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे लैपटॉप में जो है आपका पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो हमने ये पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन किया है। जब हम कंसोल से एक्सेस करना है हमको, तो हमको सीरियल लाइन पता होना चाहिए। यहाँ पे कनेक्शन टाइप में हम सीरियल सेलेक्ट करेंगे। सीरियल लाइन में कॉम पोर्ट कौन सा लिया है हमारे सिस्टम ने, वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। वो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है आपका। स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट 9600। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने अभी कॉम 1 लिया है सीरियल लाइन में। उसके बाद में आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से ये कंसोल पे आपका कंसोल शो करेगा।
टर्मिनल शो करेगा आपका, स्विच का टर्मिनल शो करेगा। ये अभी चूंकि एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड स्विच है, इसलिए आपको यहाँ पे लॉगिन इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। जब आप फ्रेश स्विच एक्सेस करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये यूज़र एक्सेस मोड में लेके चला जाएगा। ये हम देखेंगे अभी कि अगर फ्रेश स्विच है उसको हम कंसोल से एक्सेस करते हैं तो कौन सा स्क्रीन आता है, कैसे दिखता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम पैकेट ट्रेसर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी डिवाइस को कंसोल से एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, कौन सा टर्मिनल आता है, वो आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। इसके लिए मैं पैकेट ट्रेसर, ये सिमुलेटर होता है जिसका यूज़ मैं प्रैक्टिस के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए करता हूँ। ठीक है, तो हम ये ओपन कर रहे हैं आपका, ये पहले से लिब बना के रखी है ना, इसका हम यूज़ करेंगे। बेसिकली हमको सीखना है टेक्निकली कि हम डिवाइस को कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हमको एक्सेस करते आना चाहिए। जब हमारा डिवाइस एक्सेस हो जाएगा उसके बाद में हम आगे का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये आप देखिए यहाँ पे ये L2 स्विच है मेरा 2960 सीरीज़ का, सिस्को का डिवाइस है ये ब्लू वाला जो केबल दिख रहा है ये कंसोल केबल है, ये कनेक्ट हुआ है मेरा पीसी से। ठीक है, तो जैसे ही हमने पीसी को, डेस्कटॉप को या लैपटॉप को कंसोल से कनेक्ट किया डिवाइस को, उसके बाद में हम इसको ओपन करेंगे। तो ये एक्चुअल में कॉन्फ़िगर्ड स्विच है। हम एक फ्रेश स्विच हम लेते हैं। ये एक फ्रेश L2 स्विच लिया मैंने, इसको हम कनेक्ट करेंगे कंसोल से। हम्म, चलो ये आप देख सकते हैं ये फ्रेश स्विच है मेरा। जैसे ही मैंने कंसोल से कनेक्ट किया तो मुझे ये टर्मिनल पे लेके गया। ये यहाँ से मैं आगे कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, जो भी मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है वो यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्विच के कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। थैंक यू।